हाय दोस्तों, यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपका 3.2 तक कंप्लीट हो गया है। आज आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आते हैं अपने सवालों पे। आपका निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है, अच्छी है? आपको पहले दोनों विधि लगाएंगे, तो उसके बाद आप वैसे तो हम आपका जो प्रतिस्थापन विधि है उसको पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आप उसको अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं, और लगाएंगे सारे सवाल आप विलोपन विधि से। बस खाली यही कि फर्स्ट सवाल है जो आपका, उसको हम दोनों विधि से लगाएंगे, दिखा देंगे आपको तो दोनों विधि में कौन उपयुक्त है, कौन अच्छा है, कौन सही, ठीक है। लेकिन पूरा सवाल लगाएंगे किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए पहले हम इसका प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि में आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि में पहले को समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और दूसरे को टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको दो नहीं मानेंगे। इसी से हम समीकरण दूसरा निकालेंगे जिसमें y का मान या x का मान होगा, तो हम y वाले को पक्षांतर कर देंगे। आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, ये इधर चला जाएगा तो 3y, यानी 2x बराबर कितना हो गया? 4 प्लस 3y। अब यहाँ से हम 2 को पचहत्तर कर देंगे, हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3y बटा 2 के। अब देखिए ये समीकरण नंबर हम मान लेंगे कौन सा? 2। अब इस समीकरण नंबर 2 को x का मान उठा के किस में रख देंगे? फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है? 4 प्लस 3y बाई 2 इक्वल टू 5। यहाँ प्लस वाई भी है, इसको भी राइट करेंगे पहले। हाँ देखिए, x का मान है 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस y इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करने के बाद हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इनका। आप जानते हैं हर संख्या के बटे 1 होता है, हर संख्या के बटे 1 होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। एलसीएम 2 हो जाएगा। देखिए एलसीएम 2 है, 2 1 जा 2, यानी ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं, इसके अंश में 4 प्लस 3y। अब देखिए 2 1 का अगर इससे डिवाइड करेंगे 2 बढ़ जाएगा, 1 2 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 5। इसके भी भाई 1 होता है। आप जानते हैं भाई, बीच में इक्वल हो, दोनों साइड अगर परिमेय संख्या हो यानी बटे में संख्याएं हो तो उनका 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इनको देखिए वाई वाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5y। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 2 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। y बराबर कितना होगा? 6/5। यह हो गया आपका
y का मान। इसी प्रकार हम किसका मान निकाल देंगे, x का मान। बटे में आया है, देखिए कहीं रॉन्ग तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको 95 कर दिए, +3 हो गया, 2 नीचे आ गया, ठीक। ये समीकरण आपका ठीक। इसमें x के स्थान पे रख दिए 4 + 3y/2 + y = 5। एलसीएम 2 हो गया, 4 + 3y/2y 5 हो, ठीक। ये आपका हो गया y का मान। y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। हो जाएगा आपका x 4 + y/2, ठीक। इनका देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 3 = 18। अब इनका एलसीएम हो जाएगा 5 × 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 और 5 दूनी 10। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ठीक। ये आपका कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अभी इसी को हम लगाएंगे विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन, जो यहाँ दिया है विलोपन विधि, ठीक है। चलिए लगाते हैं, इधर आ जाइए, विलोपन विधि से लगाते हैं इसको। देखिए विलोपन विधि से लगाने के लिए कुछ नियम है, जैसे उसमें या x या y को किसी को दोनों समीकरण में इक्वल करके, गुणांक के साथ इक्वल करके उसको काटना होता है। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ +y है, यहाँ -3y है, यहाँ x है, यहाँ 2x, कोई बराबर नहीं है, दोनों में कोई बराबर नहीं है। तो लेकिन हम पहले बराबर करेंगे, या तो x की करें या तो y को करें, या तो x को या तो y को। तो हम यहाँ y को बराबर करें। देखिए यहाँ +y है, यहाँ -3y है, तो हमको 3y यहाँ भी लाना है। सेम चीज होना चाहिए नंबर के साथ, गुणांक के साथ। तो यहाँ 3y लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे समीकरण +y + 5 = 5, समीकरण नंबर 1। ये वाला हो जाएगा आपका 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 में देखिए हमको यही लाना है 3y, माइनस में देखिए 3y लाना है, -3 से मत गुणा करिएगा, 3y 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, +3y हो जाएगा, और 3 × 5 = 15। ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 को आप देखिए, ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 3 में देखेंगे तो 3y यहाँ भी आया, 3y यहाँ भी आया, लेकिन ध्यान दीजिए ये प्लस और है माइनस। अगर चिन्ह विपरीत है, अलग अलग है, प्लस माइनस है, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर चिन्ह सेम है, जो चीज़ आप जो नंबर बराबर किए हैं, चाहे x चाहे y, अगर सेम है तो हम घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने से चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट माइनस करने से इनके चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन। अभी आगे सवाल में आएगा तो हम बताते रहेंगे। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 2 और लिखे 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 देखिए क्या है आपका, 2x - 3y = 4। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे, जैसे हम नंबर जोड़ते हैं, 3x 3y
इक्वल टू 15। इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। आपको बता दिए हैं ऐड करते समय इनके चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। जब भी सेपरेट करेंगे, घटाने के लिए लिखेंगे, तब इनके चिन्ह में प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस लग जाएगा, लेकिन अभी आएगा तो फिर बताएंगे आगे। इनको देखिए परिवर्तन करेंगे नहीं, देखिए ए प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा। ओहो, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस है, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5x। इनको ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर कितना आ गया 19। इधर गुणा इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। देखिए आपका x का मान आ गया। क्या x का भी वही मान आया, देखिए 19 बटा इसमें भी आया, x का मान 19 बटा इसमें भी आया। ठीक, यही x का मान चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी भी समीकरण में उठा के रखिए आप, चाहे जिसमें जो आपको सरल। ध्यान यही होना चाहिए, जो समीकरण जिसमें सॉल्व कम करना पड़े उसी में रखना आसान होता है, मतलब सॉल्व करने में आपको गलत नहीं होगा। आप इसमें रखेंगे, फिर x के मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा। देखिए समीकरण 1 में जब लिखेंगे, देखिए x प्लस खाली y है, x का मान खाली उठा के पुट कर देना है, कितना 19 बटा, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए आपका है यहाँ पे x का मान 19 बटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान कितना है 19 बटे 5 प्लस y इक्वल टू कितना है 5। देखिए y का मान निकालना है तो 19 बटे 5 को दूसरे साइड ले जाना होगा, 5 माइनस 19 बटे 5, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5। तो 5 5 जा 25, 5 बचे 25 माइनस 19, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटा 5। देखिए y का मान कितना आया था 6 बटे 5 आया ना सेम। ये दोनों तरीके हैं, ए है आपका प्रतिस्थापन विधि और ए आपका है विलोपन विधि। अब आपको इस एक्सरसाइज में आपको हम यही विधि का उपयोग करने वाले हैं, विलोपन विधि का, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने करवा दिया है, यही बचा था। इसको भी आज कराना है, तो इसको आप राइट कर लीजिए जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके करिए फटाक से। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए दो समीकरण दिया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, दो समीकरण दिया है। इसको हम लगाएंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लगाने के लिए आपको हम बताएं अभी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो x या तो y वाले को हम बराबर करेंगे। इसके पहले हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर x और y, देखिए इसको करेंगे, आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। आप इसमें देखेंगे एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा यही कोशिश करिएगा आप लोग प्लस और माइनस देखिएगा। अगर प्लस माइनस अलग अलग है उसी को बराबर करने की कोशिश करिएगा, अगर आसानी से हो जाए तो आप देखेंगे ये 4y है 2y है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 4y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर
देखिए समीकरण 2 कहाँ है पे, ये वाला 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, क्योंकि भाई 2 2 सब में है तो मल्टीप्लाई करेंगे सब में 4 आएगा। यही समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सोचिए समीकरण नंबर 3 और 1, ध्यान से देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस दोनों बराबर भी है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अभी आपको हम बताएं अगर चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो यानी प्लस और माइनस हो ऐड करेंगे, लेकिन अगर चिन्ह समान हो या तो प्लस हो या तो माइनस, अगर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, तब क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए हम किसको करने जा रहे हैं, ये मत कभी करिएगा कि जिस समीकरण में गुणा करके समीकरण बनाया है फिर उसी से सॉल्व करें, गलत हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आप जिसको नहीं टच किए उससे करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 कहाँ है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। देखिए 2 समीकरण हो गए आपके। अब आपको बताएं इनको जोड़ने के लिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कुछ नहीं करेंगे, बस क्या कर देंगे, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा, इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7x, इनको 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7, काट देंगे इनको 2, x का मान कितना आ गया 2। अब देखिए x का मान आपका 2 आ गया, आपको अभी हम बताए हैं इस x का जो x का मान निकले, y का मान निकले, जिसका भी मान निकले, आपके पास 3 समीकरण है, 1 2 और 3, इनको ऐसे समीकरण में रखेंगे जिसमें रखने से ये आसानी से सॉल्व हो सके, आसानी जितना आसान हो सके। आप बड़े में रखेंगे तो बड़ा गुणा करना पड़ेगा, छोटे में रखेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ रखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे पहले x का मान, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए कहाँ पे है, यहाँ लिखा है 2, देखिए x का मान कितना आया 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 2x इक्वल टू 2, तो छांतर कर देंगे -4 हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, यानी y इक्वल टू कितना आया 1, y का मान 1 और x का मान 2। बहुत आसान होता है, खाली आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करिए इसको, बड़ा जल्दी करिए, राइट करिए बड़ा। चैनल को शेयर करते रहिए। हो गया, चलिए अगला देखिए, हाँ ये आपका है तीसरा, 2 ठो बता दिया ना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले इसको हम एक अच्छा समीकरण बनाएंगे। समीकरण किस रूप का होना चाहिए, ax प्लस by प्लस सी है इक्वल टू सी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले उस रूप में बनाएंगे। तो पहला तो दिया है, ठीक है, देखिए पहला लिखेंगे हम इसको 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1 इसको लिखेंगे 9x, देखिए 2y को हम 75 कर देंगे तो -2y हो जाएगा, और इसको रहने देंगे उस साइड 7 हो जाएगा,
ये समीकरण नंबर 2। अभी आप देखिए y को काटे, दोनों सवाल में किसको काटे थे, y को। अब यहाँ कौन कटने वाला है, देखिए अभी हम अगर हम y को काटते चाहें तो अभी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको y में भी समीकरण नंबर 1 में भी गुणा करना पड़ेगा और 2 में भी करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ आसान चीज सोचते हैं, हमें आसानी से हो जाए सरल तरीके से। आप सोचिए, देखिए आपके 3x है, ये 9x है, तो बताइए 3 में हम कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें से आपका दूसरे वाले समीकरण का 9 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 3 9, 3 3 का 9 होता ही है, तो समीकरण नंबर 1 में गुणा करके हम ला देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 देखिए कहाँ पे है, ऊपर, तो गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9x माइनस 5 तिहाई 15y और 4 तिहाई 12, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब देखिए आपका 2 और 3 देखिए x वाला इक्वल हुआ, लेकिन दोनों प्लस है, आपको अभी हम बताए थे अगर दोनों चिन्ह समान है तो घटाएंगे, अगर अलग अलग है यानी यह प्लस या माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ दोनों प्लस हो गया, चिन्ह प्लस है इसलिए घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 3 लिखिए, देखिए 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 2 लिखिए इसके नीचे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखिए आसानी से घटा सकते हैं, आपको बताएं घटाने के लिए अगर लिखते हैं, यहाँ देखिए ये घटाना लिखने, घटाने के लिए लिखने के लिए चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, जो प्लस होता है माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये तो काट दिया जाएगा आसानी से, क्योंकि भाई प्लस और माइनस है। देखिए 15y में से प्लस 2y, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बच्चे यही गलती करते हैं, जब माइनस तो प्लस लगा देते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस समझ के माइनस कर देते हैं, गलती ना करें। जब हम यहाँ चिन्ह लगा देते हैं प्लस या माइनस जो भी लगाते हैं, तो इसके जस्ट पहले वाला जो चिन्ह पहले से उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, आप जो अभी अभी लगाए हो बस उसको देखना है। तो आप सोचिए ये अभी क्या लगाए प्लस, तो ये मान 2 + 2y है ना कि माइनस, लेकिन ये माइनस 15y है। अब बताइए 15y माइनस 15y प्लस 2y जुड़ेगा या घटेगा, तो घटा दिया जाएगा, लेकिन चिन्ह जो ज़्यादा होता है उसका लगाया जाता है। तो 15y ज़्यादा था यानी माइनस 13y। अब भाई 15 में से 2 जाएगा तो 13 ही आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, तो 5 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, -5/13। ये किसका मान आ गया, y का मान। अब इस y का मान किसी एक में रखिए, किस में रखना चाहते हैं आप बताइए, जिसमें रखना चाहे उसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम उठा के रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, क्या लिखा है, 3 गुणे y का मान रखना है, ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस 5, y का मान 5/13 इक्वल टू 4 दिया। देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 13 × 39, x भी रहेगा, 5 बचे 25, और हो जाएगा 13 × 4 = 52, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप 10 में है इतना सोचिए, 39 x इक्वल टू 52 + 25, -25 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 77 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो ये आंसर है।
7 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर है, राइट कर लीजिए। जल्दी करिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ये सब तो भाई जरूरी है, हौसला कैसे बढ़ेगा। आगे देखिए, चौथा सवाल है, दिया x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 और x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। इसको पहले एक सुंदर सा समीकरण बनाएंगे इनसे, जिसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहला सवाल हो जाएगा हमारा, समीकरण हो जाएगा, दिया है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। इनसे हम समीकरण जो बनाएंगे हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। समीकरण नंबर 1 बना देंगे। दूसरा दिया है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। अब इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x, हो जाएगा 4y -1। इनको बनाएंगे, हो जाएगा 3x -6। समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अब चेक कीजिए क्या इसमें x या y में कोई इक्वल है, कोई नंबर इक्वल है, या तो x वाला या तो y वाला। देखिए चेक करिए, आप देखेंगे तो x को उस समीकरण नंबर 1 में भी 3x है, समीकरण नंबर 2 में भी क्या है, 3x है। y वाला जब चेक करेंगे, ये कितना है, -y, ये +4y है। देखिए अगर हम y वाले को काटना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा हम क्या करना चाहते हैं, आसान काम, जो हमारे लिए आसान है। तो आसान क्या है, फटाक से कटाते हैं। नहीं तो अभी हम गुणा करेंगे 4 से, तो इसको काटेंगे, तो काटने उठने पीटने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में से हम, हाँ, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दीजिए, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है तो घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 देखिए क्या लिखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। आपको पता है बेटा, घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक कई बार बता चुके हैं। देखिए इनको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे अगर ये माइनस है, इसके बाद घटाने के लिए अगर चिन्ह अलग होता है, चाहे प्लस लगे चाहे माइनस, तो इसका जो पहले वाला था इसका कोई महत्व नहीं होता, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। जो अभी अभी लगाए हैं उससे मतलब है। ये अब बन गया क्या, प्लस 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 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y। अब इनको ऐड कर देखिए, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ऐड करने कितना हो जाएगा, -15। फिर y बराबर कितना हो जाएगा, -15/5, 5 आई 15, यानी y का मान कितना आ गया, -3। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में किसी में उठा के रखिए, कोई दिक्कत। 2 ही समीकरण है आपके पास, तो समीकरण नंबर 1 में उठा के रखिए। यहां लिखिए y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 देखिए कहाँ है, 3x माइनस वाई का मान कितना है, -3। देखिए y का मान कितना है, -3 इक्वल टू 9। इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 3x है, माइनस पहले से है, लेकिन y का भी मान किस में आया, माइनस में, इसलिए कोष्ठक लगा दिया जाएगा। क्या अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। x बराबर 6/3, काट देंगे तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आया 3, -3। यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत आसान होते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आएगा भाई, जल्दी करिए। अब एग्जाम में ऐसा सवाल आना कन्फर्म है, आएगा तो आएगा, जरूर आएगा, पक्का। जल्दी करिए फटाक से।